तो प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग संपन्न हो चुके हैं। बता दें कि 100 नगर निकाय चुनाव में 66% मतदान हुआ है। मतपेटियों में प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो चुकी है। 25 जनवरी को निकाय चुनाव का रिजल्ट आएगा। वोटर लिस्ट से नाम गायब होने पर भी सियासत गरमाई। वहीं बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार शुरू है। रुड़की में पुलिस लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस तमतमाई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं, मतपेटियों में प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो चुकी है। 100 नगर निकाय हैं जिनमें 66% तक वोटिंग हुई है। तो वही नतीजे जो हैं वो कल यानी 25 जनवरी को आने वाले हैं। वोटर लिस्ट से नाम गायब होने पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। तो रुड़की में पुलिस लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस तमतमाई, तो दूसरी तरफ वोटर आईडी नाम हटाने को भी लेकर यहां सियासत शुरू हो चुकी है। और चलिए ज्यादा जानकारी अपडेट के लिए देहरादून से संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनराज, कल वोटिंग संपन्न हो चुकी है, लगभग 66% वोटिंग यहां पर हुई है, लेकिन इस दौरान छिटपुट घटनाएं भी देखने को मिली। कहीं हंगामा देखने को मिला तो कहीं वोटर लिस्ट से कुछ लोगों का नाम ही गायब मिला, यहाँ तक कि पूर्व सीएम का भी नाम। जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड के जो नगर निकाय के चुनाव थे वो कल संपन्न हो चुके हैं और सफलतापूर्वक संपन्न कर लिए गए। हालांकि कुछ जगहों पर जरूर विवाद देखने को मिला है, क्योंकि कुछ जगहों पर इस तरह के विवाद मिल रहे हैं कि कहीं पर विधायक पहुंच जाते हैं और वहां पर हंगामा काटते हैं, और इसी तरीके से कहीं पर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और कहीं पर लाठीचार्ज भी किया गया है। तो कहा जा सकता है कि इस पर अब सियासत उत्तराखंड के अंदर शुरू हो चुकी है। यदि मैं चुनाव की बात करूँ तो जब मतदान हुआ है वो पूरे उत्तराखंड के अंदर 66% मतदान हुआ है, और अब कहा जा सकता है कि जो 4505 जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत कहीं ना कहीं अब पेटियों में कैद हो चुकी है। यानी कि 25 तारीख को अब रिजल्ट आना है, यानी कि कल रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद देखने वाली बात होगी कि किसके सिर पर ताज बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि जो लाठीचार्ज रुड़की के अंदर किया गया है, या फिर कहा जाए जो विधायक देहरादून के अंदर बूथ पर जाकर हंगामा काटते हुए नजर आए, और पूर्व मुख्यमंत्री जो हरीश रावत हैं वो भी कहीं ना कहीं हंगामा काटते हुए नजर आए थे, क्योंकि उनका नाम भी कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट से गायब था। ये आरोप उन्होंने लगाए थे, लेकिन उसके बाद देखा गया कि लिस्ट में उनका नाम मिला, लेकिन जो हंगामा काटा गया था उसको लेकर कहीं ना कहीं सियासत भी अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हरीश रावत ने कहीं ना कहीं मतदान को प्रभावित करने के लिए इस तरह का हंगामा काटा, क्योंकि उनका नाम लिस्ट में था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अनदेखा कर कहीं ना कहीं हंगामा काटा है। तो कहा जा सकता है कुल मिलाकर कि जो चुनाव है वो संपन्न हो चुके हैं और अब सिर्फ इंतजार है तो सिर्फ रिजल्ट का। बिल्कुल, चूंकि देखिए यहाँ पर छिटपुट घटनाएं जरूर देखने को मिली, जैसे पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लेकिन अगर ओवरऑल चुनाव को लेकर हम यहाँ पर बात करें धनराज, किस तरीके की तस्वीरें पूरे प्रदेश से यहाँ पर देखने को मिली? हालांकि पिछले बार जब चुनाव हुआ था तो सिर्फ 8 नगर निगम ही थे और इस बार इनकी संख्या बढ़कर 11 हो चुके हैं। 100 निकाय सीटों को लेकर यहाँ पर संपूर्ण मतदान हुआ है, तो कैसी तस्वीर पूरे प्रदेश भर से देखने को मिली? जी बिल्कुल, देखिए 11 नगर निकाय थे इस बार और उनका जो चुनाव है वो संपन्न हो चुका है, लेकिन तस्वीरों की यदि मैं बात करूं तो कहीं पर लड़ाई झगड़े की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। हालांकि उसको शांत पुलिस ने जरूर किया है, लेकिन कुछ जगहों पर इस तरह की हंगामे वाली तस्वीरें निकलकर सामने आई, क्योंकि राजधानी देहरादून से ही नेहरू कॉलोनी वार्ड से भी एक तस्वीर जो विधायक हैं उमेश शर्मा उनकी निकलकर सामने आई थी कि वो बूथ पर पहुंचते हैं और उसके बाद वहां पर जो निर्दलीय प्रत्याशी थे या उनके समर्थक थे उन्होंने वहां पर हंगामा काटा, क्योंकि उनका आरोप था कि विधायक कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं, और सुबह से कहीं ना कहीं वो चुनाव शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन उसके बाद 5 बजे के लगभग कहीं ना कहीं अचानक वहां पर विधायक पहुंचते हैं और वहां पर हंगामा शुरू कर देते हैं। तो इसी तरीके से कई जगहों से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई। रुड़की की तस्वीरें आपने देखी कि किस तरीके से वहां पर लाठीचार्ज किया गया। हालांकि जो देखा जाए कि शांतिपूर्ण तरीके से कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सफल जरूर ये चुनाव हुआ है, लेकिन उससे पहले जो हंगामे की तस्वीरें आई हैं उनको पुलिस ने समय रहते कहीं ना कहीं शांत कर लिया, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से पहले ही पुलिस प्रशासन को लगाया गया था और 28,000 से भी अधिक जो कर्मचारी हैं वो पूरे चुनाव के दौरान लगे हुए थे। बिल्कुल, लेकिन चूंकि देखिए चुनाव अब संपन्न हो चुके हैं और ऐसे में अब बारी है तो रिजल्ट को लेकर और इंतजार भी लोगों को है। हालांकि ये जो इतने नगर निकाय सीट हैं सबके मुद्दे अलग अलग हैं और बेहद ही स्थानीय मुद्दे हैं, लेकिन कौन सा वो मुद्दा, चाहे वो सड़क को लेकर हो, बिजली को लेकर हो, पानी को लेकर हो, कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर जोर शोर से जनता यहाँ पर मतदान करने के लिए कल पहुंच रही थी?
मतदान जब हो रहा था तो हमने कहीं न कहीं जनता से बात ज़रूर की थी और जनता का ये कहना था कि जो निकाय के मुद्दे होते हैं वो यही हैं कि सड़क, पानी, खड़ंजा, नाली इस तरह के मुद्दों को लेकर कहीं न कहीं वो वोट करने आज लाइन में लगे हुए हैं और उसी को देखते हुए कहीं न कहीं वोट कर रहे हैं। लेकिन उनका ये भी कहना था कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर निर्दलीय हो, लेकिन वोट वो उसी को करेंगे जो विकास कार्य करेगा, उनकी समस्याओं को दूर करेगा। उसी को लेकर कहीं न कहीं वो मतदान करने के लिए अपना जो बारी का इंतजार है वो करते हुए आए थे कि नजर आ रहे थे क्योंकि घंटों-घंटों खड़े होकर उन्होंने मतदान किया है और हम्म। उन्होंने का साफ तौर पे ये कहना था कि हम उसी प्रत्याशी को वोट करेंगे जो उनके काम आएगा। जी। बिल्कुल, चूंकि देखिए अब चुनाव तो संपन्न हो चुका है और ऐसे में अब नतीजों की भी यहाँ पर बात की जाएगी, तो रिजल्ट को लेकर अब किस तरीके की यहाँ पर तैयारी देखने को मिल रही है और रिजल्ट को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कैसे यहाँ पर कायम किए जाएंगे? जी, बिल्कुल देखिए जिस तरीके से देखा जाए जो रिज़ल्ट है वो 25 तारीख को आना है यानी कि कल रिज़ल्ट आना है और उसको लेकर पुलिस प्रशासन पहले से ही तैयार है क्योंकि तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। जहां पर कंट्रोल रूम बनाया गया है वहां पर जो पेटियां हैं वो सुरक्षित रखी गई हैं यानी कि कहा जा सकता है कि पेटियां भी कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है उसकी सुरक्षा में सुरक्षित हैं। और देखिएगा कि कल जब पेटियां खुलेंगी तो सभी को कहीं ना कहीं उसका इंतजार है कि आखिर किसकी जीत होगी। हालांकि दावे सभी प्रत्याशी करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो अपनी जीत दर्ज जरूर कराएंगे, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि किसके सिर पर ताज बनता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, 100 निकायों के लिए यहाँ पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं और नतीजों का भी इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया धनराज आपका तमाम जानकारियों के लिए। और बड़ी खबर रुड़की से, जहां मच्छी मोहल्ला में